नमस्कार। गणेश चतुर्थी की सभी को शुभकामनाएं। आज गणेश उत्सव है। कुछ इस पर कहना चाहूँगा और विशेषकर तंत्र का प्रभाव इस उत्सव पर कब और कैसे पड़ा और उसके क्या गूढ़ अर्थ हैं, इस पर थोड़ी सी बातचीत। दरअसल भारत में देवी देवताओं की पूजा करने की विधि करीब 10,000 वर्ष पहले से शुरू हो गई थी। प्रागैतिहासिक काल से यानी प्री हिस्टोरिक टाइम से ही मनुष्य ने जो भी उसे प्रभावशाली लगा प्रकृति में, उसकी पूजा करनी शुरू की थी। चाहे वो वृक्ष हो, पर्वत हो, नदी हो, आकाश हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, सितारे हो। और साथ ही साथ एक और पूजा शुरू हुई थी जो लीडर की पूजा है। ट्राइब्स में रहते थे, गोत्रों का चलन था और ट्राइबल लीडर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था। तो उस काल में ट्राइबल लीडर की पूजा की शुरुआत दरअसल गणपति पूजा की शुरुआत है। इसका इतिहास इतना पुराना है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एनिमल का हेड लगाकर हमने स्ट्रेंथ का एक परिचय दिया कि ट्राइबल लीडर जो है, विनायक जो है, वो विशेष प्रकार का नायक होना चाहिए। उसके पास बल बहुत होना चाहिए, तभी वो अपने गोत्र को, अपने ट्राइब को, अपने समूह को बचा सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है, या जो फैसले वो लेगा वो सही होंगे। तो एक प्रकार से गणपति पूजा लीडरशिप की पूजा है। इसका महत्व आज भी है। आज भी हमारे पास लीडर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हों, बिजनेस लीडर्स हों या स्पिरिचुअल लीडर्स हों, कैसे भी लीडर हों, लीडरशिप की वजह से ही हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का भविष्य बनता है, बिगड़ता है। सही फैसला सही दिशा में ले जाता है और गलत फैसला अंधकार की हताशा में फेंक देता है। तो लीडर का सही होना, लीडर का स्ट्रांग होना, उस वक्त चूंकि भुजबल का ज़माना था, सारी चीज़ें क्षत्रिय तरीके से हल होती थी। तो जिसके पास ज़्यादा ताकत होगी वही नेता बनेगा, वही नायक बनेगा, वही गणों का पति बनेगा। तो ये इस फेस्टिवल की बहुत ही बिगिनिंग की बात बता रहा हूँ। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम्स, जैसे ही हमारे देश में वैदिक संस्कृति आई और उसके साथ साथ आया तांत्रिक सिस्टम। तंत्र एक समय में बहुत प्रभावशाली सिस्टम था और 64 प्रकार के तंत्र ने अपनी जगह बनाई थी। लेकिन परवर्ती काल में धीरे धीरे 5 प्रकार के स्कूल बचे रहे और उनके बनाए हुए विधि विधान प्रैक्टिस होते रहे, जिसमें प्रमुख रहे शाक्त तंत्र, वैष्णव तंत्र, शैव तंत्र, सौर तंत्र और गणपत्य तंत्र। गणपत्य तंत्र भी एक समय बहुत ही इंपॉर्टेंट तांत्रिक सिस्टम था और वो पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में ज़्यादा एक्टिव था, ज़्यादा फ्लरिश हुआ था। जैसे शैव तंत्र कश्मीर में और बंगाल में ज़्यादा प्रचलित रहा, वैष्णव तंत्र गुजरात में उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस बनी रही। इसी तरह से गणपत्य तंत्र का जो एरिया रहा वो महाराष्ट्र रहा। इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा इस फेस्टिवल को जो मनाया जाता है जिस प्रदेश में, वो महाराष्ट्र ही है। तो जैसे ही तंत्र किसी पूजा सिस्टम में एंटर करता है तो उसके साथ कुछ सिस्टम में तब्दीली आती है। कुंडलिनी जागरण की विधि और ये जो इंडो आर्यन अल्फ़ाबेट है, अ से लेकर क्ष तक, यही हमारे यूनिवर्स को कैरी करने वाले सटल फोर्सेस हैं और इनकी मीनिंग है, ये एकूस्टिक वाइब्रेशंस हैं, प्रोपेंसिटीज के ये एकूस्टिक वाइब्रेशन है। तो जब तांत्रिक मंत्र बना अनुष्ठान के माध्यम से, ओम गंग गणपत्ये नमो नमः, तो हमने एक तांत्रिक कल्ट में प्रवेश किया। तो इसमें हमने क्या कहा, सारे बाकी ओम नमो नमः ये सब तो हम जानते ही हैं, ये बहुत सारे मंत्रों में यूज होता है, लेकिन गंग एक विशेष अक्षर है। तो जैसे मैंने अभी कहा, अ से लेकर क्ष तक सभी अक्षर कुछ वाइब्रेशनल फोर्स को डिनोट करते हैं।
तो ग मैनिफेस्टेड यूनिवर्स की धारा में आता है, और क ख ग घ ङ च छ य ज झ ट ठ, ये जो 12 अक्षर है, ये वैयक्तिक जीवन में या वैयक्तिक सत्ता में, मनुष्य में, ये अनाहत चक्र में मौजूद है। 12 अक्षर। तो क आशा को डिनोट करता है, ख चिंता को डिनोट करता है, और ग चेष्टा को। चेष्टा मतलब एफर्ट। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि गणपति डेटी बहुत समय से चले आ रहे हैं और लीडरशिप से कनेक्टेड हैं, विशेष प्रकार के नायक की उपाधि है उसमें, लेकिन हमने उसको गंग अक्षर के साथ जोड़ते हुए चेष्टा की तरफ ले जाने वाली दैवी शक्ति बनाया। ये तांत्रिक अनुष्ठान है। हम आज भी ये कहते हैं कि गणपति आएंगे और आपके जीवन में मटेरियल हैप्पीनेस लाएंगे, प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, पर वो कैसे होगा? वो जादू तो नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने घर में किसी मूर्ति को लाया और उसके जरिए आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हुई। गंग का प्रयास करना होगा, चेष्टा करनी होगी। तो एफर्ट जो है वो तीनों क्षेत्र में चाहिए होता है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। हर जगह एफर्ट चाहिए। तो एफर्ट के देवता हैं गणेश। स्पेशल और पावरफुल लीडर के देवता हैं गणेश। तो अगर हमें उनसे कुछ सीखना है, उनसे कुछ लेना है, तो हमें अपने जीवन में एफर्ट को इंक्रीज करना होगा। चाहे वो धन कमाने के लिए हो, चाहे वो सेहत के लिए हो, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो। बगैर एफर्ट के कुछ हो नहीं सकता। तो हम इस बात का ख्याल रखें कि आज गणेश उत्सव के दिन हम अपने जीवन में एफर्ट को, चेष्टा को और बढ़ाएंगे, और तभी हमारे जीवन में सही मायनों में, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, इन तीनों क्षेत्रों में तरक्की होगी। नमस्कार।